सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल, कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। की भक्ति और आपकी भक्ति करता हूँ और आपका भक्त हूँ, मगर हमारे साथ जुड़े हुए लोग हमसे मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि एक ही महाराज को मानना मिथ्या दृष्टि है, जबकि मानना या नहीं मानना हमारे अंतरंग श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। तो महाराज जी, इस विषय में हम उनको क्या समझाएं? ऐसे लोग कल ये भी कह सकते हैं कि एक ही बाप को मानना मिथ्या दृष्टि है। और ऐसे लोगों से क्या कहोगे, तो इसका जवाब क्या दोगे आप? तो ये सब चीज़ ऐसी विचारणी है। ठीक है, देखो, गुरु तो एक ही होता है, लेकिन दूसरे गुरुओं की आसाधना नहीं करना चाहिए। जो सभी महाराज हैं जिनकी चर्या अच्छी है, सभी महाराजों के प्रति श्रद्धा विनय भाव रखना चाहिए। एक को मानने का अर्थ है नहीं कि शेष की हम उपेक्षा करें, शेष को हम नमस्कार आदि ना करें, शेष को हम आहार आदि ना दें। हाँ, यदि वो चर्या के प्रतिकूल हैं, यदि उनकी चर्या सदोष है, तो फिर आपको उनके लिए नहीं करना चाहिए। और या फिर वो जिन गुरु को गुरु आप मानते हो उनकी वो आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, तो फिर ऐसे मुनियों को भी नहीं मानना चाहिए। जो तुम्हारे गुरु के, जिसको तुम गुरु मानते हो, उसकी वो आलोचना करें, बुराई करें, फिर भी महाराज ही काहे के। तो ऐसे मुनियों को नहीं मानना। इन दो को छोड़ कर के बाकी सभी मुनियों के प्रति श्रद्धा भाव रखो। जो तुम्हारे बाप की बुराई करे और स्पष्ट रूप से करे, सामने प्रत्यक्ष रूप से मालूम है बुराई कर रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को मान्यता नहीं मिलना चाहिए। उन मुनियों के लिए बिल्कुल भी मान्यता नहीं देना जो तुम्हारे गुरु की बुराई तुम्हारे मुंह पे करे, तुम्हारे सामने करे, प्रत्यक्ष रूप से करे। फिर ऐसे मुनियों को तो सबक भी सिखा देना चाहिए। हाँ, नहीं तो कहना ऐसे मुनियों को फिर मैं नहीं मानता। और दूसरा, जो चर्या में सदोष हो, चर्या में दुनिया भर की चर्या सब जानते हैं, उनमें सब सदोष हों, तो उनके लिए भी नहीं मानना चाहिए। बाकी जिनकी चर्या निर्दोष है, अच्छे परिणाम हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं, आलोचनाओं से परे हैं, तो उन मुनियों के प्रति आपको बराबर श्रद्धा रखना चाहिए, विनय करना चाहिए, आहार देना चाहिए, चौका लगाना चाहिए। मुनियों के साथ पक्षपात भेदभाव अपन को नहीं करना है, पर इन दो को छोड़ करके फिर शेष के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। राजीव जैन शिवरावती अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, परमार्थ की क्या परिभाषा है और परमार्थ को जाने बिना शुभोपयोग हो सकता है? परमार्थ का दो रूप है। एक शाब्दिक रूप है, परम यानी श्रेष्ठ। श्रेष्ठ को जो सबसे श्रेष्ठ है जो कार्य, वही परमार्थ है। परमार्थ एक रूढ़ अर्थ भी है, जो मोक्ष मार्ग के लिए, धर्म के लिए परमार्थ कहते हैं। अब यह जो परमार्थ है, इसके बिना कभी शुभ उपयोग नहीं हो सकता। जो परमार्थ के प्रति श्रद्धा न रखे, परमार्थ को स्वीकार नहीं करे, वो कभी शुभ उपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए भले वो परमार्थ करे या न करे, लेकिन परमार्थ के प्रति श्रद्धा रखता है, इसलिए शुभ उपयोग चतुर्थ गुण स्थान से चालू होता है। चौथे गुण स्थान वर्ती आचरण नहीं करता,
लेकिन आचरण करने वालों पर विश्वास करता है, श्रद्धा करता है। इसलिए ये नियम जानना चाहिए कि परमार्थ भूत जब तक वो नहीं है तब तक वो शुभोपयोगी नहीं हो सकता, श्रद्धा भी नहीं बनेगी। परमार्थानाम श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। परमार्थभूत श्रद्धा यदि है तो ही शुभोपयोग बनेगा, अन्यथा नहीं बन सकता। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।